नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 मई रविवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की 3 सीटों सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ में हुए उपचुनाव के चुनाव परिणाम आने लगे हैं। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव की सभी 25 राउंड की मतगणना हुई। यहां भाजपा प्रत्याशी दीप्ति महेश्वरी 5310 वोटों से जीती है। राजसमंद सीट पर भाजपा प्रत्याशी दीप्ति महेश्वरी ने कांग्रेस के तनसुख बोहरा को हराकर फतह हासिल की। हालांकि निर्वाचन विभाग ने अधिकृत परिणाम जारी नहीं किया है। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच निजी और सरकारी बसें पूरी रफ्तार के साथ कोरोना की गाइडलाइन को तोड़ रही हैं। यहां रविवार को ऐसे ही एक कोरोना स्प्रेडर बस पर पुष्कर एसडीएम दिलीप सिंह ने कार्रवाई की है। सूरत से नागौर जिले के डेगाना आ रही इस बस की सवारी क्षमता महज 36 सवारियों की ही थी, लेकिन इसे पुष्कर एसडीएम द्वारा रुकवाकर मौके पर जांच की गई तो बस में क्षमता से दुगुनी 70 सवारियां निकली, जो बस में ठूस कर भरी हुई थी। इस पर एसडीएम दिलीप सिंह ने बस को सीज कर आरटीओ को बुलवाकर उसे सुपुर्द कर दिया और बस चालक पर महामारी एक्ट के नियमानुसार जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के इस दौर में जो परिवार लुकाछिपी करके तय संख्या से ज्यादा मेहमान बुलाकर कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके लिए बीकानेर में हुए एक विवाह उदाहरण बन सकता है। इस विवाह में होटल भी बुक हुआ, बैंड बाजे भी थे, हलवाई भी थे, टेंट वाले भी थे, लेकिन परिजनों सहित सबकी संख्या महज 47 रही। खास बात यह है कि जयपुर से आई बारात में दूल्हे सहित महज 9 मेहमान थे। बीकानेर के विख्यात चार्टर्ड अकाउंटेंट सुधीर शर्मा की भतीजी और युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट अभय शर्मा की बहन अंकिता शर्मा की शादी जयपुर के शशांक पालीवाल के साथ हुई। राजस्थान के सीकर जिले के नेछवा के नजदीकी गादोड़ा पंचायत के 16 गांव में एक शादी में शामिल हुए 30 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई। शादी शुक्रवार रात को हुई थी, लेकिन शनिवार सुबह होते ही उसमें शामिल हुए लोगों की तबीयत बिगड़ने का सिलसिला शुरू हो गया, जिन्हें बाद में जाजोत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार 16 गांव निवासी रामदयाल की बेटी की शादी शुक्रवार शाम को थी। कोरोना की दूसरी लहर ने प्रदेश में हाहाकार मचा रखा है। अस्पतालों में भारी भीड़ है। ऑक्सीजन और जरूरी दवाएं नहीं मिलने के कारण मरीज व उनके परिजन परेशान हैं। अजमेर में ऑक्सीजन का संकट नहीं हो, इसके लिए कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने ऑक्सीजन की डिमांड सप्लाई पटरी पर लाने के लिए तैयारी की है। अजमेर के पर्वतपुरा और गेगल स्थित ऑक्सीजन रिफिलिंग के दोनों प्लांट जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में लेकर एक सिलेंडर का हिसाब रखना शुरू कर दिया है। वहीं 3 नए प्लांटों से 1000 सिलेंडर प्रतिदिन की व्यवस्था हो गई है, जबकि अजमेर में रोजाना करीब 3300 से 3400 सिलेंडर की खपत हो रही है। राजस्थान में वैक्सीनेशन के लिए गाइडलाइन बनाई गई थी। वैक्सीनेशन के बाद करीब आधा घंटा डॉक्टर की मॉनिटरिंग में वहीं रहना होता है, जिससे कोई रिएक्शन होता है तो उसका इलाज किया जा सके, लेकिन सीकर में कुछ ऐसा नहीं हो रहा। सालासर बस स्टैंड के पास पीएचसी में लगाए जा रहे टीकाकरण में सिर्फ टीका लग रहा है। तस्वीरों को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। टीका लगवाने के लिए तो कतार लंबी है, लेकिन न तो 2 गज की दूरी का ध्यान रखा जा रहा है, न ही किसी और हेल्थ प्रोटोकॉल का। दौसा जिले में बाइक चोर गिरोह सक्रिय होने से आए दिन चोरी की वारदातें हो रही हैं। यह स्थिति तब है जब लॉकडाउन की पालना में पुलिस एक्टिव होकर कार्य कर रही है। इसके बावजूद बाइक चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ के अलग अलग थानों में बाइक चोरी के 3 मामले दर्ज हुए हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि चोर शहरी क्षेत्रों से अलग गांवों में वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और अब बात ज्योतिष की। ज्योतिषों के अनुसार राजस्थान में मई माह में ग्रहों की चाल बदलेगी। 3 ग्रहों शुक्र, सूर्य व बुध का राशि परिवर्तन होगा। वहीं शनिदेव उल्टी चाल चलेंगे। इसके साथ ही वृष राशि में सूर्य, बुध, शुक्र व राहु का चतुर्ग्रही योग बनेगा। ज्योतिषों की माने तो ग्रहों का यह राशि परिवर्तन और वृष राशि में बन रहे चतुर्ग्रही योग से मई में कोरोना को लेकर सरकार की पाबंदियां बढ़ेंगी। हालांकि कोरोना संक्रमण में कमी नजर नहीं आएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 20 जून तक घोषित करेगा। बोर्ड ने 10वीं के रिजल्ट को घोषित करने के लिए नई स्कीम तैयार की है। इस नई स्कीम के तहत ही 10वीं के छात्रों को इस साल पास किया जाएगा। बोर्ड नई स्कीम के तहत ही छात्रों को नंबर देगा और 10वीं कक्षा में पास करेगा। बोर्ड की तरफ से यह जानकारी अधिसूचना के जरिए दी गई है। कोरोना के रिकॉर्ड मामलों के बीच 62 दिन चली चुनाव प्रक्रिया के बाद आज बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनाव नतीजे आ रहे हैं। 3 राज्य बंगाल, केरल और असम में बदलाव नहीं दिख रहा है, यानी बंगाल में तृणमूल, केरल में एलडीएफ और असम में भाजपा ही सरकार बनाती दिख रही है, जो पहले से थी। हाँ, तमिलनाडु में जरूर बदलाव होता दिख रहा है।
वहां द्रमुक सरकार बनाने के करीब है। चुनाव में कांग्रेस उसके साथ है। पुडुचेरी में मामला जरूर फंसा दिख रहा है। बंगाल में 4 घंटे में ही तृणमूल कांग्रेस 148 सीटों के बहुमत के आंकड़े यानी 292 सीटों के हिसाब से 147 को पार कर 200 से ज्यादा सीटों पर पहुंच गई। हालांकि यह आंकड़ा 2016 में तृणमूल को मिली 211 सीटों से कम है। उधर नंदीग्राम में ममता बनर्जी भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से 1500 वोटों से आगे हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।